Hello guys, today I am starting with electricity chapter class 10th। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पहले क्या है हमने ये समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, हम यूज़ करते हैं मॉडर्न डे में, जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी और जो भी इलेक्ट्रिकल इम्प्लाइंसेस हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी that we use in schools, हम होम में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक एनर्जी है जो इससे यूज़ करने के बाद हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो काम करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी अब कहाँ से आती है और इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना क्या क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहाँ से आती है और इसका फिनोमिना क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमें करंट होता है वायर में, और जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है बल्ब से लेके स्विच तक, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट की। ठीक है, A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। ठीक है, जैसे ये क्या मैंने बनाया इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये क्या है बैटरी, ये एमीटर, एमीटर आपको मैं बताऊंगा, ये क्या है बल्ब। अब यहाँ से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है एक क्लोज पाथ में, और मतलब कि डायरेक्शन उसकी सेम है, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, बीच में कहीं पर रुक नहीं रहा करंट। ठीक है, तो इसका मतलब इसे इसलिए हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। अ कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली जाता रहता है, रुकता नहीं है बीच में, और क्लोज्ड पाथ मतलब कि एक ही डायरेक्शन है, वहाँ पर ही करंट ने जाना है। ठीक है, और ये क्या है सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये क्या है डेफिनेशन। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, इन यूनिट टाइम जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो मतलब कि जो एक सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने इक्वेशन में फॉर्म किया, मतलब कि इसका फॉर्मूला बनाया है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और क्यू क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी क्या है टाइम। ठीक है, और अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोलें, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने आपको रेट का बताया था, एनीथिंग अपॉन टाइम। रेट मीन्स किसी के भी नीचे टाइम है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट हमने याद करनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है कूलम, और इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय एम्पियर। मतलब कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है एम्पियर, और इसको हम करते हैं डिनोट कैपिटल ए से। ठीक है, और आपको मैंने अब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल सर्किट का फिनोमिना तो बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, एक नंबर में आता होता है। ठीक है, 1 एम्पियर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर एक कूलम चार्ज जब फ्लो करता है 1 सेकंड में, उसको क्या हम कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल सर्किट का फिनोमेना पता चल गया क्या है। ठीक है, और ये जो भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो है वो आपको मैं बताता हूँ, डायरेक्शन भी बताता हूँ कि इसकी डायरेक्शन हमें क्या कैसे पता चलेगी, ऐसे ही क्यों है। ठीक है, लगी समझ। अब इसमें एक एमीटर लगा हुआ है,
एमीटर का मतलब क्या है? एमीटर का रोल है कि वो इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। जो करंट फ्लो कर रहा है एमीटर में, ये उसको मेजर करता है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया के लिए डायरेक्शन फाइंड करनी है भी कि करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, सो नाउ वी हैव डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर बनाई हूँ ना, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, और ये क्यों है अब? ठीक है, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है नेगेटिव टर्मिनल। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिवली चार्ज इज ऑलवेज फ्लोज ऑपोजिट टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो हम इस फिनोमिना में वायर में जो करंट होता है उसको हम, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और जो उसके ऑपोजिट है ना, वो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होती है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और हमेशा जो करंट है वो कंडक्टर में ही फ्लो करता है। कंडक्टर में क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, जैसे इंसुलेटर है उसमें अगर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज को लेकर हम लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जो फ्लो करता है ऑपोजिट टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डायरेक्शन पता चल गई, इलेक्ट्रिक करंट पता चला गया, और इलेक्ट्रिक सर्किट पता चला गया। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम इसे सॉल्व करेंगे। जो हमने फॉर्मूला याद किया है, जो हमने उस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से पढ़ा। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल में देखा पहले हमें क्या गिवन है, करंट गिवन है। मैंने आपको बताया ना एम्पियर है जो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है। ठीक है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और हमने फाइंड करना है क्यू है इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ, टाइम 10 मिनट्स है। इसको मैंने 600 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला है ये, मैंने यहाँ पर Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, 5/10 इंटू टाइम मैंने लिया 600 सेकेंड्स। ये एम्पियर में है, ये सेकेंड्स में है। ठीक है, कैंसल आउट। ठीक है, 300 कूलम क्यों आया यहाँ पर? अब देखो 300 कूलम क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, SI यूनिट कूलम है। ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया। हमने व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट ये भी जान लिया है, इलेक्ट्रिकल करंट और डायरेक्शन और सर्किट भी जान लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसकी डेफिनेशन और व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, थैंक यू।